दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तुरुकडीहा में गुप्ता जी के द्वारा तालाब भरे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश, जिला प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। संकट चक में मां भगवती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। जल सहिया संघ ने झामुमो और कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, हेमंत सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों का दिलाया याद। गांवा के मंजने गांव में सर्पदंश से एक व्यक्ति की हुई मौत, घटना से गांव में पसरा मातम। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। गिरिडीह प्रखंड के तुरुकडीहा में गुप्ता जी तालाब को भर रहे हैं। यह गुप्ता जी कौन हैं, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन तुरुकडीहा में डंपर और जेसीबी एक तालाब को फैक्ट्रियों से निकालने वाले वेस्ट मटेरियल से भरने में दिन रात जुटे हैं। ग्रामीण बेबस और लाचार हैं। शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जल स्रोतों को इस दर्दनाक तरीके से भरे जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बरसों से स्थानीय लोग इस तालाब का उपयोग करते आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तालाब का एक अपना अलग महत्व होता है। लोग इसमें स्नान आदि के अलावे जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। ऐसे में तालाब भरे जाने से लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भाकपा माले की टीम भी मौके पर पहुंची और तालाब को भरे जाने पर विरोध प्रकट किया। माले नेता राजेश सिन्हा ने नेतृत्व में सोनू रवानी, मोहम्मद मजबूल, पवन दास, मोहम्मद इंतकाब, मोहम्मद आजाद, उज्जवल साव आदि लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल तालाब को भरने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। नहाए वास्ते दिक्कत है। हमने यहाँ रहे हला इटा गढ़वा तो नहा धोवे है, ये सब चीज के सुविधा हला। हमने कहाँ जीवा, गरीब आदमी नहा ले पब्लिक। अच्छा के काट देब करियो, के काटे कैसे कयो नहीं देखलियो। अच्छा दिक्कत होए ना। हां नहा धोवल कहाँ जीवा, हमने दे हिए आवे नहा ले गढ़वे। क्या साल से यहाँ नहा लेब करन तोनी? आब करे 4-5 साल से। हां अच्छा 4-5 साल से नहा लेब करे यार। यहाँ मनसा में मूर्ति बसे है, कहाँ बसते मनसा माँ के, और फिर अथी के बसे है विश्वकर्मा पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, और बसे है सरस्वती माँ। मने काट देब करे तलो। हां तलवा काट के बहा देब करे। हम नहीं आइलियो तो पहले काटी बोइली हम देखलिया ना। तो हमने पार होवे कितना दिक्कत भेल, यहाँ भर लिया तो पार भेल लिया, उठे न पार है, पार ना होवे पार है। अच्छा ठीक। ये तुरुकडीहा जगह है और वहाँ मंझला दी वगैरह सबका यहाँ पे मूर्ति विसर्जन होता है। लगभग मनसा है, सरस्वती जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं।
वो विसर्जन होता है। इस जगह पे जो भी यहाँ पे है लगातार इसको भरवा रहे हैं। नियम है पूरे झारखंड नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ पे भी पानी है या उस पानी को कहीं बंद नहीं किया है। यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ पानी को बहा के छोड़ दिया जा रहा है, तो ये गलत है। हम श्री रामपुर के आसपास वाले से निवेदन करेंगे कि इस पर थोड़ा सा गंभीरता से लें, और जो ये काम कर रहे हैं उनको भी हम एक बार चेतावनी देना चाहते हैं भाकपा माले की तरफ से कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि असामाजिक हो। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप कुड़वाते भी हैं, और अगर उसमें पानी जमता है तो इसमें इतने लोग नहा रहे हैं, इतने लोग इसमें सारा कुछ सार्वजनिक काम हो रहा है, अगर आप इसको बंद करते तो इसको आपको देना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आप वहाँ से आवेदन लेके NOC ले आइए, उसके बाद करवाइए। ये ज़बरदस्ती यहाँ पे अगर हो रहा है तो हम लोग इसको नहीं करने देंगे। और इस एरिया में हर एक जगह ऐसा धांधली चल रहा है अलग अलग जगहों पे, तो हम लोग खुलकर उसका विरोध करेंगे। इसमें मूर्ति विसर्जन हो रहा था, बहुत से औरतें भी नहा रही थी, बहुत सा मतलब आप उस पानी पी रहा था, देखिए डस्ट भरा जा रहा है। कोई भी तो कंपनी जो है ऐसा जो करते हैं गलत करते हैं। गरीब को इनकी सेवा रहने दीजिए, कम से कम आदमी नहा गाय पोस पानी पिए, छतरी पर ये जो डस्ट डाल रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ जितने भी उद्योग प्लांट के चाहे बालमुकुन हो, किसका अंडर में जमीन हम तो नहीं कर सकते हैं, या टीबी हो, ये सब करते होंगे, कौन करते होंगे? या तो गाँव वाला तो नागरिक तो करते नहीं होंगे। इसलिए इसको रोका जाए और साफ सुथरा करके गरीब का सेवा किया जाए, ताकि आदमी नहा और गाय पोस पानी पिए, जबकि जल ही जीवन है। अगर जल ही रोक देगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, पंचायत गादी श्री रामपुर में ये बहुत पुराना तालाब है जो कि अवैध तरीके से भरा जा रहा है। और इसमें भरने में क्या है कि डस्ट जो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है उससे भरा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है। और ये सोचने की बात है कि 5 साल से 7 साल से लोग इसे यूज कर रहे हैं, निजी कार्यों में यूज कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यों में यूज कर रहे हैं। मूर्ति विसर्जन से लेकर के लोग इसमें डेली नहाते हैं, महिलाएं और बच्चे। यहाँ पानी का सुविधा ना है, फिर भी लोग इसे भरने का काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी नुकसानदेह है। तो इसमें पूरा भाकपा माले की टीम इसका विरोध करता है और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जल सहिया संघ ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 7 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय और जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस समर्थक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और झारखंड सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों का स्मरण कराया। जल सहिया संघ का नेतृत्व कर रहे संघ के मुखिया संरक्षक अशोक कुमार, राज्य अध्यक्ष इतवारी महतो, राज्य महामंत्री गायत्री देवी आदि लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के गठन से पहले हेमंत सरकार ने जल सहियाओं के मांगों को पूरा करने का वायदा किया था, लेकिन अब अपने वादा से सरकार मुकर रही है। हेमंत सरकार जल्द से जल्द सहिया संघ से किया वादा पूरा करे, अन्यथा संघ का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मौके पर मंटू साव, विक्रम गुप्ता, राजेश महतो, सुशीला हेम्ब्रम, संगीता देवी, नीलम देवी, नंदनी देवी, सीता देवी, सवनम परवीन, सलेहा प्रवीण, सरिता देवी, नीतू, सुलेखा देवी सहित कई जल सहिया मौजूद थी। झारखंड सरकार बनने में आज 22 महीना होने चला, और जब से झारखंड सरकार बनी है तब से जलसैया का मानदेय बकाया पड़ा हुआ है। रघुवर की सरकार में हम लोगों ने रैली किया था, धरना प्रदर्शन किया था, तो कैबिनेट में उन्होंने जलसैया को 1000 रुपया के मानदेय देने का आश्वासन के साथ साथ उन्होंने पास भी किया। उनकी सरकार में जलसैया का मानदेय बकाया नहीं रहा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस की सरकार के साथ हम लोग का वार्तालाप हुआ था कि अगर झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो मैं जलसैया को रैली करने नहीं दूंगी। दूसरी बात है, किसी तरह से जलसैया को बाहर हम होने नहीं देंगे और नियंत्रण मजदूरी के साथ में जलसैया को हम खुश रखेंगे। उनकी सरकार बनने में
आज 22 महीना हो चला और 22 महीना में जलसैया को 22 पैसा तक नहीं मिला और ये लोग कोविड-19 में भूखे भूखे काम कर रही है। बार बार उनको आगाह किया जा रहा है लेकिन एक भी वो आज सुन नहीं रहे हैं। 1000 मानदेय जो भी हम लोग को मिल रहा था इस सरकार में हम लोग को ठगे ठगे मालूम हो रहा है। इसलिए आज हम लोग जिला स्तर पर धरना दे रहे हैं। कार्यक्रम इनका कार्यालय में कर रहे हैं कि आपके सरकार के साथ हमारी कुछ वार्तालाप हुआ था। 7वें नंबर में जलसैया का आपने एजेंडा निकाला है कि जलसैया को कभी मैं रैली करने का मौका नहीं दूंगा, मानदेय मैं न्यूनतम दूंगा। लेकिन वो निमंत्रण की तो दूर की बात है, आज 1000 जो हमें मिल रहा था वह भी मेरा 24 महीना 28 महीना से पूरी राज्य में बकाया चल रहा है। सीहोडी पंचायत अंतर्गत संकट चक में बुधवार को मां भगवती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हेतु भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं व कुंवारी कन्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई जल यात्रा संकट चक से निकलकर बनखंजो उसरी नदी तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महिलाओं ने कलश में जल भरा और पुनः सीहोडी मुख्य मार्ग होते हुए वापस यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश को स्थापित किया। रास्ते में सीहोडी मुखिया संदीप शर्मा के द्वारा जल यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए पानी व शरबत का व्यवस्था भी किया गया था। बताया गया कि विगत कई साल से संकट चक के काली मंडा का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया था। इस वर्ष ग्रामीणों के सहयोग से पूजा समिति के द्वारा मां के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद कुछ ही महीनों में माता रानी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसी निमित्त आज से 3 दिवसीय मां भगवती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। यज्ञ को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद तुरी, लखन प्रसाद बर्णवाल, प्रमोद राम, पूरन तुरी, मोहन पासवान, होरू तुरी, धनेश्वर तुरी, बलेश्वर तुरी, मधु तुरी, अयोध्या प्रसाद, विनोद कुमार, गेड्डा तुरी, सूरज वर्मा, राजेश दराद, बजरंगी तुरी, दिलीप वर्णवाल आदि लगे हुए थे। हल्का दर्द ऐसे कीजिए ना, जैसे पाया हो जाए जब कलश वाला पाया हो जाए हल्का कलश होता है तो ऐसा लगता है निकल करके आगे आगे बैठे कर जाएगा। हाँ अब साइड कराए, साइड हो रहा है। आज माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा हम लोग मना रहे हैं शंकर चक गिरिडीह में 14 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक। आज कलश यात्रा भी हम लोग सभी महिलाएं एवं बच्चियों के साथ सभी नवजुवक ग्रामवासी लोग साथ में मिलकर हम लोग नदी तक गए और नदी से इधर सीहोडी होते हुए फिर शंकर चक मुड़े। और ये 3 दिवसीय कलश प्राण प्रतिष्ठा है। हम लोग सभी ग्रामवासी यहाँ शंकर चक का मिलजुल कर हम लोग मना रहे हैं। आज शंकर चक के निवासी पुराना और जितने भी नया बसे हैं
हम उनको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बरसों का मंदिर जो हमारा अधूरा पूजा पाठ से पड़ा हुआ था, वो सभी ने मिल करके इस मंदिर को उजागर किया। उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी हमारे यहाँ निवासी नया या पुराना है। और इसी तरह हम लोग का कमेटी का जो जितने भी सदस्य हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी सब मिलजुल करके अच्छा से कलश यात्रा को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। और आने वाले समय में यहाँ का जितने भी सहयोगी हैं, इसी तरह हम लोग का चलते रहे। हम इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी साथियों का मंदिर का निर्माण तथा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा हेतु आज ग्राम शंकरचक के घर घर से कलश यात्रा में महिलाएं निकली और उसी लौटने के क्रम में पंचायत सचिवालय, मुखिया और हमारे मित्र की तरफ से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी तय करके वो लोग आ रहे थे, तो स्वाभाविक है बच्चों को प्यास लगना था, इसलिए इसी सिलसिले में यहाँ पेयजल की व्यवस्था कराई गई। और आयोजनकर्ता को सख्त निर्देश दिया गया है, निर्देश कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जाएं, कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करते हुए सारे आयोजन किया जाए, ताकि प्रशासन को किसी तरह शिकायत न रहे और कोरोना फैले नहीं। कोरोना को फैलने से रोकना है हम लोग को, लेकिन चूंकि धार्मिक संस्कृति है तो वो भी बंद ना हो। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बड़ा हर्ष की बात है, सारे लोग माने, मास्क लगा के चल रहे हैं और नियम पूर्वक वो लोग पूजा पाठ अपना कर रहे हैं। ये हर्ष की बात है और सभी ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। वर्षों से पुराना मंदिर जिसका नवनिर्माण करके मैं शंकरचक का वासी हूँ, ग्रामवासी। यहाँ पे 14 से 16 तक 3 दिन तक कलश यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा सभी लोगों का सहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया है। यह पूजन पाठन के साथ साथ कन्या भोजन, हवन पूजन पाठन सभी के सहयोग से होने जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था मदर टेरेसा फाउंडेशन गिरिडीह का जिला स्तरीय बैठक बुधवार को हुआ। बैठक में राज्य के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में सामाजिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाया गया और मदर टेरेसा के उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष रूपम श्रीवास्तव, सचिव रंजना जेकब, तीसरी प्रखंड सचिव सैली हेम्ब्रोम, जमुआ उपाध्यक्ष नितेश कुमार राजा, जदयू जिला उपाध्यक्ष जवाहरलाल केसरी आदि लोग उपस्थित थे। जी को माला पहनाकर मेरी मुश्किलें बड़ी है ये। और महिलाओं के बारे में जैसे कि हमारे रविंद्र जी है, रामोशीष जी है, तमाम लोग मिलकर 2 कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत सारी रोक टोक है। और मैं चाहती हूँ कि इस संस्था से जुड़ करके उन सारी चीजों को खत्म करने का एक प्रयास करूँ। कोशिश की मदर टेरेसा फाउंडेशन है क्या, मदर टेरेसा का मकसद क्या है, इस इदारे का क्या मकसद है, इसके क्या ख्यालात हैं, हम कैसे इस मदर टेरेसा फाउंडेशन के जानिब से इसके माध्यम से हम लोगों तक कैसे पहुंच पाए, किन गरीबों को कैसी मदद कर पाए हम और कहां तक हम पहुंच पाए। मदर टेरेसा फाउंडेशन का वसूल क्या है, दस्तूर क्या है, इन तमाम चीज़ों पर मैं रोशनी डालूंगा, प्रकाश डालूंगा, मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ हमारे जेंट्स पुरुष हैं,
और नाजिया एक गजल भी सुनाएगी। गजल या क्या गाती है आई डोंट नो, बट शी जस्ट टेलिंग मी। तो ये गजल गाएगी और मैं सबसे पहले अपने जिला चेयरमैन गिरिडीह के रूपम श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत थैंक्स कह रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने इतने अच्छे इंतजाम किया। 2 दिन पहले इन्हें दिल्ली से और लखनऊ से फोन आया था इन्हें कि आप मीटिंग करा के जल्द से जल्द भेजे, वरना फंड प्रॉब्लम हो जाएगा जाने में। इन्होंने 2 दिन के अंदर इतनी बेहतरीन इंतजाम किया और इतने अच्छे कार्यक्रम किया, इसलिए मैं आप तमाम लोगों का हमारे गिरिडीह में स्टेट चेयरमैन मदर टेरेसा फाउंडेशन के मुमताज अली आए हुए थे और गिरिडीह की मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव। मदर टेरेसा फाउंडेशन के जो भी आगे हम लोगों की कार्य करने की जो भी रणनीति है वो मुमताज अली के द्वारा हम लोगों को बताया गया है और हम लोग चाहते हैं जितने भी गरीब जिनको सरकार की सहायता उनके तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत ऐसी योजना है जो सरकार की जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों की योजना हम लोगों को पहुंचाना है, गरीबों की सहायता करना है। मदर टेरेसा फाउंडेशन की यही है, सेवा शिक्षा है ना, यही सब की हम लोगों की भावना है जो हम लोग गरीबों की सहायता। और क्या निर्देश दिया गया उनके द्वारा? उनके द्वारा भी यही निर्देश दिया गया कि हम महिलाएँ, मैं विंग्स महिला विंग्स की चेयरमैन हूँ, तो महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं, अगर वो आगे बढ़ेंगी तो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगी। और हम लोगों की ये सजेस्ट किया गया है कि हर गांव, हर प्रखंड, गिरिडीह के तमाम जितने प्रखंड है सभी में जाके सभी को जागरूक करें और उनके जो भी समस्या है उनको सुने, उनको कुछ सहायता प्रदान करें मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से। धन्यवाद। गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को प्रभारी बीडीओ राम गोपाल पांडे ने ग्राम प्रधान के साथ क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में बीडीओ ने पंचायत तवार ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री आवास प्लस योग्य लाभुकों की जानकारी ली और मामूली त्रुटियों के कारण रद्द हुए अन्य लाभुकों का डेटा तैयार कर ग्राम सभा के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वहीं आयोग लाभुकों को भी चिन्हित करने की बात कही। बीडीओ ने कहा कि वर्तमान समय में मॉनसून को लेकर मनरेगा के सभी कच्ची योजना के कार्य पूर्ण प्रतिबंधित हैं, जिससे सख्ती से लागू करवाने का निर्देश दिया गया है। मौके पर बीपीओ अजीत चौधरी, बीपीआरओ संजय कुमार, जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान अनुरूपा देवी, भीम रविदास, राजकुमार यादव, शब्ददर अली, पंकज कुमार, मोहम्मद मकसूद आलम, दिनेश पांडे एवं अजय साव समेत कई उपस्थित थे। आज हम लोग सभी पंचायत के मुखिया के साथ बैठक की है। क्षेत्र में जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा की गई। आज आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जैसे मनरेगा में है, मनरेगा में अभी बरसात के दिन में कच्चा कार्य पूर्णतः वर्जित है, इस संबंध में निर्देश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस में जो भी योग्य लाभुक हैं उनका ग्राम सभा के माध्यम से प्रायोरिटी फिक्स करने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ वैसे लाभुक हैं जिनका आवास प्लस में गलत एंट्री होने के कारण रिजेक्ट हो गया है, उस संबंध में भी सभी लोगों को निर्देश दिया गया कि जो भी योग्य लाभुक है उनको सूची बनाकर ब्लॉक में समर्पित करें। अन्य योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करें। गांवा थाना क्षेत्र के मंझने में मंगलवार की देर रात सांप काटने से एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया जाता है कि मंझने निवासी 35 वर्षीय सदानंद सिंह पिता
स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद सिंह खाना खाकर रात में सोया हुआ था। उसी दौरान एक विषैले सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद उसे परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए बेलाटाड़ अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की अहले सुबह उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसर गया है। कोई भी सांप सेवा मंत्री जवाब दे देंगे, जहाँ डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसका एक सरकारी हॉस्पिटल है। जमुआ के रहने वाले राजेश वर्मा को गुजरात में दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संघ के संस्थापक जितेंद्र बी यादव ने राजेश वर्मा को गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर राजेश वर्मा के समर्थकों ने भी फूल माला पहनाकर बधाई दी है। इस मौके पर राजेश वर्मा ने कहा कि निष्ठापूर्वक वह अपने पद का निर्वहन करते हुए दहेज जैसी कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के मैं जितेंद्र बी यादव संस्थापक। राजेश जी शुरुआती तौर से ही सामाजिक सेवा कर रहे हैं और हम सभी ने सहमति के साथ राजेश जी को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघ को मजबूती प्रदान करेंगे और गुजरात प्रदेश में संघ का पूर्ण विस्तार करेंगे। दहेज मुक्त संघ के अध्यक्ष के रूप में श्री राजेश प्रसाद वर्मा जी को आज नियुक्त किया गया है, जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और वो कई संघ के मसीहा भी रह चुके हैं और एक युवा चेहरा के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और अनुभवी हैं। तो मुझे लगता है आगे संघ को बहुत फ़ायदा होने वाला है और जनता को भी फ़ायदा होने वाला है, और जो गरीब लोग हैं उनका अगर दहेज मुक्त शादी होती है तो संघ का भी, परिवारों का भी भला होगा और मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ में मैं राजेश वर्मा सूरत गुजरात से मुझे जो पद नियुक्त की गई है गुजरात राज्य प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, मैं निस्वार्थ भाव से निर्वहन करूंगा। मेरा प्रयत्न रहेगा समस्त झारखंड वासियों या देशवासियों के प्रति संवेदनशील हमेशा रखूंगा कि प्रताड़ित हो रही बेटियां एवं दहेज लोभियों को एक संदेश देने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे समाज में बदलाव हो, समाज के प्रति लोग जागरूक हो और दहेज मुक्त यानी बिना दहेज का शादी करवाने के प्रयास हमेशा करूंगा। देवरी प्रखंड अंतर्गत चतरो पंचायत सचिवालय में बुधवार को जन कल्याण संगठन की दूसरी वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध लोगों ने अपना मंतव्य दिया और संगठन को आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मौके पर संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि जन कल्याण संगठन निरंतर जन कल्याण का कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि चाहत है कि हम सब की सहयोग संगठन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। कार्यक्रम में भीमसेन राय, वीरेंद्र सिंह,
इंद्रेश अंसारी, देवकी राय, धनंजय मिश्रा, मसचिव मुरारी प्रसाद सिंह, सचिव विकास राय, उप सचिव प्रकाश पंडित, उप सचिव लालमोहन आदि सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।